नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सैयद कफ़ील साहब, शाह बुखारी साहब, जनाब शीमा साहब, मौलाना हज़ारवी साहब, दीगर हज़रात यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर लोग मेरे साथ उनका तलक रहा है। मैं जिस इमारत में खड़ा हूँ, मैं 16 साल इससे प्रेस क्लब का सदर रहा हूँ और मेरे दौर में यहाँ पर दीनी जमातों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहे। किसी के लिए कोई कदगन नहीं थी, जवानी थी। अब मैं बुढ़ापे के उस दहलीज पर हूँ कि मेरे घुटनों के मसाइल हैं, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने बताया मेरे दोस्त ने कि हमने आगा शोरश काश्मीरी मरहूम से सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में कुछ जाना। फिर मौलाना ताज महमूद साहब के सामने हमें ज़ानुए तलमज़ करना पड़ा। मैं ये वो लोग हैं, मौलाना ग़ुलाम मुल्ला मरहूम होते थे, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें होती थी, उसमें आते थे। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस अहरार को कि उन्होंने आज यौम आज़ादी के मौका पर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को भी याद किया और यौम पाकिस्तान को भी याद रखा। मजलिस अहरार पे एक इल्ज़ाम तो है कि जी उन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत थी। यहाँ पाकिस्तान में लोग माफ़ नहीं करते कि जब पाकिस्तान बन गया तो यही जमात थी जिसने कहा कि आज के बाद एक मस्जिद बनाने की झगड़ा था, मस्जिद बनाने के मामले में हमारा इख्तिलाफ राय था, अब मस्जिद बन गया, अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सारी जिंदगी आगा शोरश काश्मीरी, जमहूरियत, इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिए के लिए लड़ते रहे। आज उसकी हकानियत है, आज 75 साल गुजर गए हैं, इस नजरिए पे पूरी कौम कायम है और इसी पे कायम रहना भी चाहिए। हमारे दोनों कौमी नजरिए के खिलाफ जो भी इस मुल्क में बात करे उसके खिलाफ तमाम दीनी जमातों को मुत्तहिद होकर सामने आना चाहिए। जहाँ तक रही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की, अगर वो जिंदा होते 1974 में जब कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया तो उनमें उस वक़्त आगा शोरश काश्मीरी जिंदा थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस बात पर आमादा किया कि वो आइन में ये तरमीम करे। और अब जब से 1973 का आइन मंजूर हुआ है, उसमें ये तरमीम आई है, उसके खिलाफ साजिशें होती रहती हैं। कोई ना कोई मौका ऐसा होता है, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त खत्म नबूवत का अलम बुलंद किए हुए हैं और जो लोगों को कायल कर रहे हैं और लोगों को मालूम है कि वो जिंदा है, वो उनको रोके हुए हैं। खत्म नबूवत के जो दुश्मन हैं उनकी राह में सबसे जो आयल हैं, रिकॉर्ड बने हुए हैं। मैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बेसरो सामानी के आलम में कुतुब लिखते हैं, बेसरो सामानी के आलम में सेमिनार मुनक्कद करते हैं और लोगों को इस बात पे आमादा करते हैं और बताते भी हैं कि ये जो कादियानी मसला है ख़त्म नहीं हुआ। कादियानी अक़लियत करार दिए जाने के बावजूद भी साजिशों में मसरूफ हैं और वो साजिशें हैं, इस तरह के लोग हरारकी में बैठे हुए हैं। कुछ लोग इक़्तिदार में बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग अहम पोस्टों में बैठे होते हैं। वो अपने आप को कादियानी डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका में हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, जहां भी उनका मौका मिले वो कादियानियत को फरोग देने की कोशिश करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस मसला पर पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों को, जैसे मिलियन मार्च कहते हैं, मिलियन मार्च का मतलब यह है कि कम से कम आप लोग सब इकट्ठे हों। जब कभी कहीं किसी जगह भी खत्म नबूवत की बात आए तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी अपनी सफ़ों में, मैं जो जिस पेशे से तल्लक रखता हूँ वहाँ भी लोग लातल्लक हो जाते हैं। उनके लिए अब ये सॉफ्ट कारण हो जाता है लोग कि जी आप इन लोगों के खिलाफ क्यों करते हैं, बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कादियानियों को इस मुल्क में जिंदा रहने का हक हासिल है, लेकिन एक अक़लियत के तौर पर, एक ऐसी अक़लियत जिसको आईने पाकिस्तान ने गैर मुस्लिम करार दिया है।
फिर ये लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो लोग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जगह आपको किसी न किसी शक्ल में मिल जाएंगे। अगर वो लोग अपने लोगों की मदद करते हैं तो आप लोग भी इकट्ठे हों। तो मैं शाह साहब को, सैयद कफील साहब को, चीमा साहब को मुबारकबाद देता हूँ, कितने दूर से सब्र किया उन्होंने, यहाँ तशरीफ लाए और मुझे भी यहाँ मौका फराहम किया कि यहाँ पर आज मैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम को खराज अकीदत पेश कर सकूँ। शुक्रिया। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।